हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। ये हम लोग का ट्रिप प्रयागराज के लिए निकल रहा है। मैंने कहा था कि प्रयागराज का अलग से एक ब्लॉग बना के डालूंगी, क्योंकि उसमें कुछ वीडियोज ज़्यादा लंबे थे और उसको ऐड करती मैं का ट्रिप में तो बहुत लंबा हो जाता फिर वो वीडियो। तो ये पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है कि हम लोग यहाँ से प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं। मेरे घर वाले यहाँ से चले गए गाँव, इंगेजमेंट हो चुकी थी। तो मैं और डेविल जी जो कि मेरी फ्रेंड है, वो हम लोग यहाँ से और मेरा भाई यहाँ से जा रहे हैं पटना के लिए। इतना तो आप लोग पहले वाले वीडियो में ही जानते हैं कि यहाँ से हम लोग पटना के लिए गए और उनके रूम पे रुके, खाना वाना खा के वहाँ से प्रयागराज के लिए निकले। इतना तो आप लोग जानते हो। फिर भी बट प्रयागराज का सफ़र शुरू करने के लिए मुझे पीछे से बैक से थोड़ा सा वीडियो लेना पड़ा, तो आप लोग देख ही रहे हो। रास्ते में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैं, मेरा भाई और मेरी ये दोस्त, तीनों लोग हंसते गाते, मतलब कि अपनी सफ़र खाते पीते भी। इसमें बीच में मूंगफली बेचने वाले भी आए थे और मैं तो ये बताना ही भूल गई कि हम लोगों की बस में एक मूंगफली बेचने वाले थे कि जिनसे हम लोगों की सिर्फ बातें हुई, मिलना हुआ नहीं, कौन है, कैसे है, क्या है, कुछ नहीं। बस बस सफ़र एंजॉयफुल रहा, अच्छा लगा। तो बीच में यहाँ पे शायद मैंने स्किप कर दिया है, यहाँ पे जो हाजीपुर की केला की खेती होती है जो देखते ही मनमोहक वाला होता है, वो मैंने स्किप कर दिया, नहीं डाला। उसका भी मैंने बनाया था। तो ये सब एंजॉय सफ़र हुआ। वो जितने भी वीडियो थे मैंने उसके स्किप कर दिए। जो उनके रूम पे जाके हम लोग खाना वाना खाया वो सबको, क्योंकि पहले वाले ब्लॉग में मैं ये बता चुकी थी। हम लोग वहाँ से सीधे निकल गए प्रयागराज। प्रयागराज में उतर के हम लोग हाथ मुँह धो के चाय वाय पी के फ्रेश हुए और तब निकले आगे के सफ़र में, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे लोग। अब यहाँ से पैदल की यात्रा शुरू होती है। अभी तक के यहाँ से तो हम लोग आ गए ट्रेन से, बाई ट्रेन आ गए। अब यहाँ से जो लंबा सफ़र हम लोग को पता नहीं था कि कितनी दूर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, टोटो पहुँचाएगा तो कहाँ तक पहुँचाएगा, ये सब हम लोग कुछ नॉलेज नहीं थी। बस लोगों के पीछे पीछे चले जा रहे थे कि हाँ ये लोग यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ है। और बीच में जितने भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं। कुछ लोग नहा के आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। रास्ते पर हम लोगों ने बहुत मस्ती रास्ते पर हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। मस्ती करते हुए, बातें करते हुए इतनी दूर पैदल यात्रा कर ली हम लोगों ने, पता ही नहीं चला। वैसे सफ़र तो बहुत लंबा था, छोटा मोटा ही था, बहुत ही लंबा था। उतनी ज़्यादा भी नहीं थी। जब मैं सेकंड ट्रिप में गई थी ना, उसका भी ब्लॉग मैंने यहाँ थोड़ा सा डाला है। जब मैं सेकंड ट्रिप पे गई थी तो वहाँ जितना मैंने पैदल चला अपने हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड के दोस्त भी गए थे सेकंड ट्रिप में, तो वहाँ जितनी चलनी पड़ी उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं था। बट पहली बार हम लोग प्रयागराज गए थे और यहाँ पे पैदल चलना पड़ा तो वो समझ में आया कि हाँ दूर है, दूर तो है, काफ़ी दूर है। और सच में दूर था ही। उस स्टेशन से जाने में है ये इसकी दूरी। तो फिर भी बात करते हुए, और सुबह का मौसम था, एक तो ठंड थी, कुहासा थी, बाद ये सूरज भगवान भी बहुत कम निकलने हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा बादल कुहासे से भरा हुआ था, तो पता नहीं चल रहा था। गर्मी के दिन होती तो बहुत समझ में आता। हम लोग इधर उधर का नज़ारा देखते देखते, इधर जितने ये मंदिर टाइप की दिख रही है ना, ये सारा कैंप बना हुआ था वहाँ पे। ये कैंप लोगों के ठहरने के लिए बना है और बहुत सस्ते तो नहीं दिखे मुझे, सस्ते नहीं लगे, क्योंकि 1800, 2000, 2500 ऐसे करके थे। बोर्ड एक जगह हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे ऐसे करके यहाँ रूम ठहरने के लिए है, या कैंप हो सकता है कि थोड़ा सस्ते में हो। हम लोग पता ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग को स्नान करके और उसी दिन वापस रिटर्न हो जाना था, रुकने की तो चांस ही नहीं थी। लेकिन बने थे बहुत सुंदर सुंदर और अट्रैक्शन वाले बने हुए थे कैंप, अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे इतने सेक्टर थी कि मुझे तो पहले तो हम लोग पता ही नहीं चला कि सेक्टर वेक्टर ऐसा कुछ है। और उसके बाद जब पता चला तो सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 24 तक तो दिखा मुझे, उसके बाद का पता नहीं और थी कि नहीं। और एक सेक्टर इतने दूर में थी कि दूसरे सेक्टर में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
खैर हम लोगों को सेक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। सेकंड बार मैं जब गई तो सेक्टर के बारे में थोड़ा पता चला, नॉलेज हुआ कि हाँ यहाँ पे सेक्टर बाई सेक्टर बना हुआ है। जिस सेक्टर में जिसको जाना हो, अगर कोई जान पहचान हो वहाँ पे जाना हो तो उसके लिए तो वो ठीक है, वही सेक्टर चुन के जाएगा। वरना अगर जिसकी जान पहचान नहीं है वो किसी भी सेक्टर में जाके अपना बुकिंग करा सकता है। बुकिंग ऑनलाइन भी होती थी, वहाँ पे नंबर शो किया गया था और जाके भी डायरेक्ट डायरेक्ट भी हो रही थी। जिसको ठहरने थे, 2-4 दिन रुकने थे, वो अपना बुकिंग करा के वहाँ ठहर के कर सकता था। हम लोग को 1 दिन की ट्रिप थी, नहा के वापस तुरंत लौटना था। तो ये रही सफ़र। बीच-बीच में जितने भी गेट बने हुए हैं ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सीधे रोड, मतलब कहीं भटकना-वटकना तो था नहीं, सीधे रोड जा रहा था गंगा किनारे। हम लोग थोड़ा जहाँ पे कम भीड़ थी वहीं पे स्नान कर लिए। कुछ लोग उसके आगे भी जा रहे थे तो उसके आगे मेरे भैया बोले कि नहीं, नहीं जाना, भीड़ में क्यों जाना, सब जगह तो एक ही नदी है। तो हम लोग थोड़ा कम भीड़ वाले जगह से नहा के वापस खैर हम लोग प्रयागराज आए, नहाए। मैं तो 2 बार आई, तीसरी बार जाने की अभी उम्मीद तो बनी है। फुल गारंटी नहीं है कि जा ही पाऊंगी, बट ऐसा लग रहा है कि मैं तीसरी बार भी जाना हो जाए शायद। लेकिन अभी तक मैं 2 बार गई, दोनों बार गई, मुझे दूसरी बार जाके बहुत अच्छा लगा। पहली बार जाके अच्छा तो लगा ही। और जो लोग नहीं आए हैं वो आ सकते हैं, इतनी भी वो नहीं है। एक बार भगदड़ मची थी वो, तो वो शाही स्नान था इसलिए उस दिन ऐसा कुछ हो गया। वरना नॉर्मल दिन आप लोग देख ही सकते हो कि इतनी भी नहीं है कि जाया नहीं जा सकता है। भीड़ है लेकिन भीड़ के बीच में रास्ते भी हैं, दूरियां भी हैं, आराम से जाके स्नान किया जा सकता है। तो जिसको आने का मन हो वो नॉर्मल दिन आके अपना स्नान कर सकता है और अच्छे से सब हो जाएगा मैनेज। कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, जिस जिस दिन विशेष दिन है, जैसे कि अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उस दिन कहा नहीं जा सकता है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आम दिन में, नॉर्मल दिन में सब पॉसिबल। आप लोग कुहा ये देख सकते हो, इतनी कुहा है, इतनी कुहा है कि जो हम लोग बिहार में जो वो होते हैं ना, ठंड पड़ती है ना, एक मकर संक्रांति लगाती है 14 दिसंबर से 14 जनवरी, हम लोग की ऐसे जो दिन होते हैं ना, वही दिन यहाँ पे। मुझे तो लगा कि हो गया यहाँ का छुट्टी, अब यहाँ पे धूप के दर्शन तो होंगे नहीं और दिन बरसात ऐसे ही कोहरा बना रहेगा। लेकिन ये कोहरा तब तक होता है जब तक जब हम लोग घाट पे पहुंच गए और स्नान कर लिए ना, उसके बाद धूप निकल गया और सारे कुहा हट गए, छट गए। तो पहले ये जो बने हुए हैं हम लोग यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर सब बैग वैग रख दिए और इस पे मैं चढ़ के ना, उधर मेरे पास एक कॉपी थी उसको मुझे विसर्जन करना था। मैं गई तो गार्ड मुझे उतार दिया वहां से, बोला कि नहीं नहीं उस पे नहीं चढ़ना, कि यहाँ अंदर आके नहाओ। वही लोग बोला कि इस साइड नहाना है। तो पहले हम लोग नहा लिए, मैं और मेरी दोस्त देविल जी, और दूसरे ट्रिप पे मेरे भाई नहाए। नहा के हम लोग पूजा किए और कुछ फोटो क्लिक किए, फिर हो गई हम लोग की काम तो खत्म। अब मंदिर दर्शन करने थे। हाँ, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी लेकिन फिर भी उसके हिसाब से सुविधाएं तो थी, ऐसा नहीं है। चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे, वो भी ऐसा नहीं कि बनाए गए हैं उसमें भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा मतलब कि पार्ट में बने थे और वॉशरूम में इस भी बहुत ठीक ठाक थे, अच्छे थे, मतलब जैसे होने चाहिए कि लोग इतने ज़्यादा है तो ज़्यादा काउंट में होना चाहिए, वैसे था वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो नहीं आया है अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है तो वो आराम से आ सकता है। और घाट एक नहीं है, इतने सारे घाट हैं, इतने सारे घाट हैं कि मैं तो, मुझे तो खुद नहीं पता, खुद ही नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी है कि घाट बहुत है जहाँ से। और स्टेशन यहाँ पे 9 है, 9 स्टेशन है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि किस स्टेशन पे जाए और कौन से स्टेशन से ये इंटर करे। तो जिसको जो स्टेशन जो पास में आए, जैसे मिर्जापुर भी हो गया, प्रयागराज हो गया, नैनी हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो हम लोग तो प्रयागराज से ही आए थे, कुछ लोग नैनी से भी आते हैं और मिर्जापुर से भी आते हैं। तो जो लोग अदर अदर साइड से आते हैं उनके लिए तो थोड़ी भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि अदर साइड की जानकारी थोड़ी सी नॉलेज कम रहती है, जैसे हम लोगों की कम थी। और प्रयागराज तो मेन जगह है तो सारे लोग को ये लगता है कि प्रयागराज
तो ये लगता है कि प्रयागराज मेन है, वहाँ जाना है, स्नान करना है। इससे सारे लोग प्रयागराज सीधे जंक्शन आते हैं, और तो फेस बहुत ज़्यादा करना पड़ता भी, ट्रेन में भी, रास्ते में भी, पैदल जहाँ चलना पड़ता है वहाँ भी। लेकिन यही अगर कोई सोच समझ के मतलब पूरा अच्छे से आए, जैसे कोई नैनी स्टेशन पे आ गया और वहाँ से टेम्पो करके और इधर और कुछ करके ऐसे घाट है वहाँ पे आ गया, और वहाँ से 200 रुपये की नाव लेके सीधे संगम, मतलब वहाँ पे भीड़ भी कम होती है, फेस करनी पड़ती है, और स्नान भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जानकारी अगर पहले से हो तो कम थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। हम लोगों ने स्नान कर लिया, पूजा कर लिए और फ़ोटो भी क्लिक कर लिए। फिर हम लोग जब चलने लगे तो पता ही है कुछ सामान तो देखेंगे, लेंगे। हम लोग ने इत्र देखा, डेविल जो के इत्र के बारे में थोड़ी सी शायद ज़्यादा नॉलेज थी, वो इत्र देख रही थी, वो पता नहीं कौन सी खास किस्म की इत्र चाहिए थी, वो वहाँ मिली नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने सिंदूर भी लिया, क्योंकि वहाँ सिंदूर बहुत अच्छे अच्छे वो थे, मतलब सॉफ्ट अच्छे अच्छे क्वालिटी के थे, और कलर भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि मार्केट में सिंदूर तो मिलती है, बस उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ मोटे दरदरे टाइप के होते हैं, या फिर कलर फाइन नहीं होता। वहाँ पे सिंदूर बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे। वो खुद भी बोल रहा था कि ये ओरिजिनल सिंदूर है। तो हम लोगों ने सिंदूर लिया, और फिर भूख बहुत लगी थी बड़ी तेज, लेकिन हम लोग को मंदिर भी दर्शन करने थे। वो दूर से मैं दिखा रही ना, वो हनुमान जी का मंदिर था, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। तो जब हम लोग पास में गए ना, तो इसके ऊपर इतने सारे लोग चढ़े हुए थे, इसके ऊपर चढ़ के पूरा प्रयागराज अच्छे से देखा जा सकता है, प्रयागराज का नज़ारा। ये मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, और जब यहाँ गई तो मैंने खुद देखा कि यहाँ पे जितने लोग चढ़े हुए हैं और ऊपर से देख रहे हैं, वो देखने के लिए ही गए ऊपर। फिर हम लोग गए तो इसका गेट किधर से था, मिला नहीं। बहुत पूछा हम लोगों ने, हर गार्ड से पूछा, सब बता रहे थे कि आगे से आगे से आगे से, करते करते हम लोग बहुत ही आगे निकल गए, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चले गए, पर हम लोग को गेट मिला नहीं। जब उधर से बाहर निकलना हुआ, अब हम लोग सोचे कि बहुत लेट हो चुका है ना, स्नान कर ही लिए और गेट मिला नहीं तो चलते हैं वापस, वरना ट्रेन भी नहीं मिलेगी, छूट जाएगी। तो उधर से जब हम लोग बाहर निकलना चाहे मेला से बाहर, तो कोई रास्ता नहीं दिखा हम लोग को, कोई गेट ही नहीं दिखा। फिर हम लोगों ने गार्ड से पूछा तो वो बोला कि इधर से रास्ता है ही नहीं, आप लोग वापस जाओ, रिटर्न। अब रिटर्न जाना पड़ा। तो सोचे कि अब तो पहले खा लेते हैं, फिर अगर मंदिर का गेट खुला होगा तो हम लोग दर्शन करेंगे। तो बीच में ये डेविल को इनको चना बहुत पसंद आया। अब इनको देखिए तो ये कैसे टुकुर टुकुर चने पे देख रही है। इनको इतनी भूख लगी थी कि टमाटर काटा हुआ नजर गड़ाए पड़े थे, मैं भी चुप करके ले रही थी कि, और वो बेचारा बनाई जा रहा था, उसको ऐसे कितने मासूमियत से देखे जा रही है। खैर हम लोग वहां खा लिए, वहां से आगे बढ़े तो कुल्हड़ वाली चाय पिए हम लोग। डेविल जी नहीं पी, मैंने पिया और मेरे भाई ने पिया। और फिर हम लोग दोबारा जब मंदिर में वो करना चाहे कि दोबारा से जा रहे हैं तो अब दर्शन कर लें, तो इतनी लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी कि हम लोग को उस दिन तो दर्शन होने से रहे, रात बात तो कहीं हो पाता। और एक दिन रुकना था नहीं, टाइम नहीं था, ना मेरे पास टाइम था ना मेरे भाई के पास टाइम था। तो हो गया कि चलो ठीक है, हम लोग बाहर से प्रणाम कर लेते हैं, मेन तो है स्नान करना, तो स्नान कर लिए और दर्शन फिर कभी करने नॉर्मल दिन में आ जाएंगे जब भीड़ नहीं रहेगी। तो ऐसे करके हम लोग दूर से प्रणाम करके, क्योंकि ऑप्शन था ही नहीं, दूर से प्रणाम करके फिर निकले, कुछ कुछ सामान वगैरह लेते हुए। कुछ डेविल जी ने खरीदा, कुछ मैंने खरीदा। ऐसे करके हम लोग शॉपिंग भी कर लिए और खा पी भी लिए। डेविल जी इतनी बुरी तरह से थक गई थी इतनी बुरी तरह से थक गई थी ये कि जाके ये एक जगह हम लोग कुछ ले रहे थे, तो ये जाके वहां बैठ गई कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं तो यहाँ बैठूंगी, आराम करूंगी। मैंने भी उनका वीडियो बना लिया, बहुत अच्छी लग रही थी कि उलझ रही थी। फिर वहां से हम लोग आगे बढ़े, थक तो खैर सभी गए थे, सबके कंधे पे भीगे कपड़े के जो थैले थे, बैग थे, लगेज थे, वो ढो ढो के हालत खराब था, पैदल चल चल के। जाते टाइम तो नहीं समझ में आया था, सुबह सुबह का टाइम था, ठंड थी, और आते समय धूप तेज हो गई थी, और चल के हालत भी खराब था। तो इसकी वजह से आना बड़ा टफ लग रहा था, कोई टेम्पो वगैरह भी नहीं मिल रहे थे उतने देर में। तो हम लोग खाते पीते खाना पीता खाते पीते फिर कैसे कैसे करके स्टेशन पहुंचे, और तब जाके वहाँ थोड़ा रेस्ट किए, खाए पिए।
फिर वहां से हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब यहाँ से कहाँ से चला जाए जो हम लोगों को भीड़ ना मिले, क्योंकि रिजर्वेशन तो थी नहीं, अचानक से प्लानिंग बनी थी प्रयागराज जाने की। तो जनरल का टिकट ही लेना पड़ा, और जनरल से आए, जनरल से जाना भी था। तो ये हम सोच रहे थे कि किस रूट से जाए जो भीड़ न मिले। फिर हम लोग वापस निकल रहे थे, तब भी मैंने लिया ये गेट का, बहुत अच्छा गेट बनाया गया था। कई जगह, हर जगह जगह पे। तो हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर आगे गए तो वहां पे टेम्पू लगे हुए थे, वहां टेम्पू का ऑप्शन था, तो वहां से टेम्पू लिए और स्टेशन गए। स्टेशन पे कुछ देर हम लोग बैठे और ये डिसाइड कर रहे थे कि किधर से चले। अब जैसे आए थे वैसे जाते, तो फिर वही बहुत भीड़ मिलती, बैठने तक का जगह नहीं मिलता था जनरल में। ऐसे ठुसम ठुसम करके लोग आ रहे थे, जा रहे थे। वो वीडियो तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि अगर मैं फोन निकालती और बनाती तो पक्का मेरा फोन टूट जाता या छूट जाता। खैर सारी चीज तो स्किप कर दिया मैंने। फिर ट्रेन मिल गई, हम लोग बैठ गए। तब ये मैं ट्रेन से ले रही थी। देखिए आप लोग, प्रयागराज कितनी दूर में है और कितने बड़े बड़े कैंप भी लगे हुए हैं। प्रयागराज पार हो गया, हम लोग अब पहुंच गए, छपरा पहुंचे। छपरा से फिर मैं पटना गई और पटना से वही फिर से रिवाइंड हो गया ये वीडियो। ये मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई, क्योंकि मुझे सिंगरौली आना था अपने ससुराल वापस, वो भी अकेले। तो ये मुझे छोड़ने आई थी। ट्रेन के टाइम में 1 घंटा लेट था अभी। तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत सारी बातें की हमने। और यहाँ से प्रयागराज की ट्रेन आ रही थी, जा रही थी, वो आप पीछे मैं दिखाऊंगी, कुछ आप लोग देखिएगा। इतनी भीड़, मतलब कि बैठना तो भी चल जाता था कि चलो बैठने की जगह नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है जनरल में, लेकिन इसमें ऐसे लटक लटक के लोग जा रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। गेट पे 10-15 लोग लटके हुए मिल रहे थे मुझे। खैर मेरी ट्रेन की टाइम हो गई, मैं अपनी सीट पे, मेरी अपर सीट थी, मैं अपनी सीट पे बैठ गई। और मैं ऊपर से दिखाऊंगी आप लोगों की, इस ट्रेन में भी भीड़ इतनी थी कि मैं ऊपर से नीचे उतरने में मुझे सोचना पड़ रहा था कि मैं उतरूं कि ना उतरूं। ये देखिए हम लोग, बाद में ये थोड़ी कम भीड़ हो गई थी, तब की वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में दिखाती तो बहुत भीड़ थी। खैर मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खाया और फिर सो गई। नेटवर्क इशू हो रहा था जिससे मैं लाइव भी नहीं आ पा रही थी। तो लाइव कट करके आई, कुछ देर आई, और मैं जब अपने ससुराल पहुंच गई तो वहाँ का कुछ सीन में दिखाऊंगी, वो कोयले की। क्योंकि मुझे भी बस स्टेशन जाते और आते टाइम ही दिखाई देते हैं, वरना मुझे भी ये देखने को मिलता नहीं है। तो मैंने वीडियो बना लिया इसका। ससुराल पहुंच गई और सेकंड ट्रिप मैं प्रयागराज ससुराल से गई। पहले तो ये मायके से थी मेरी, डेविल जी के साथ और मेरे भाइयों के साथ, और सेकंड ट्रिप मेरे हस्बैंड के साथ और उनके दोस्त के साथ बनी हुई थी। तो सेकंड ट्रिप में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया कि सेम चीज़ था तो क्या ही बनाना। लेकिन बाद में मुझे जाके पता चला कि मैं ससुराल से जिस रास्ते से गई वो बहुत ही चिल्लाया, मतलब 15 किलोमीटर भी चलाया होगा, इतने उससे भी ज़्यादा चलाया होगा। गाड़ी बहुत पीछे रुक गई थी, जाम में फंसी हुई थी। तो हम लोग गाड़ी वहाँ छोड़ दी और पैदल चलना शुरू किए। धीरे धीरे बात करते उड़ते तो समझ में नहीं आया, चले गए, पहुँच ही गए और वापस भी चले आए। लेकिन जो हालत खराब हुआ कि वो कई दिन तक चला नहीं जा रहा था पैरों से। खैर वहाँ पे, लेकिन सेकेंड बार मैं जो गई वहाँ पे स्नान बहुत अच्छे से हुआ। पहली बार में तो लग रहा था जैसे कि बस गंगा नहा रहे हैं, लेकिन वहाँ सेकेंड बार में जब हम गई मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लग रहा था कि हाँ कुछ लोग हैं और मतलब मजे ले रहे हैं, नहा तो रहे हैं, आनंद भी लिए नहाने का। तो सेकेंड बार की थोड़ी अच्छी थी, लेकिन सेकेंड बार में भीड़ ज़्यादा थी। फर्स्ट बार में भीड़ कम मिली मुझे, सेकेंड बार में भीड़ बहुत ज़्यादा मिली। यहाँ तक मेरे ससुराल का सफ़र रहा। अब यहाँ से सेकंड ट्रिप शुरू हो जाता है। सेकंड ट्रिप में मैंने यहाँ पे वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इसके पीछे ही बहुत दूर पीछे हम लोग की गाड़ी रुक गई थी। वो गाड़ी कहाँ पे छूटी है कुछ आइडिया तो था नहीं, तो फिर उस जगह का मैंने वीडियो बनाया कि इस जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी है, इससे कुछ लोकेशन का पता चलेगा। फिर हम लोग आ गए ये घाट पे, और ये वाली घाट देखिए, पहले वाली घाट से ये वाली घाट देखने में अच्छी लग रही है ना, लोग भी ज्यादा नहा रहे हैं और दूरी भी है। पहले वाली घाट तो बहुत कम स्पेस में हम लोग नहाए थे। यहाँ पे पहले मैं नहाई और मेरे
हस्बैंड की दोस्त की बहन थी, वो दोनों और मेरे हस्बैंड 3 लोग एक साथ नहाए। हम लोग जब नहा के निकल गए तो फिर जेंट्स लोग एक बार नहाया। तो ऐसे करके हम लोग बारी-बारी करके सामान की निगरानी भी कर ली और नहा भी लिए, पूजा भी कर ली, सब हो गया। कुछ वीडियो-वूडियो बनाए, फ़ोटो क्लिक किए, फिर हो गया। सेकंड ट्रिप भी खत्म। सेकंड ट्रिप की मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी पहले से बन चुके थे, तो मैंने सोचा एक ही जगह ही क्या बनाऊँ और करना ही क्या, स्नान ही तो करना है, कुछ खास तो है नहीं। लेकिन देख के अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, सीन भी अच्छे लग रहे हैं। ये सब लोग देखिए कितनी बोरी बोरी फास्ट मोशन कर दिया है, दिखने में कितने क्यूट और कितने फनी लग रहे हैं फास्ट मोशन में। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है बनाते टाइम, शायद आप लोगों को देखते हुए भी हंसी आए, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। ये जब सारे लोग नहा लिए थे हम लोग और अब यहाँ से निकलना था, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई। वीडियो आ रहा है। हेलो, अब आप यूट्यूब पे आएंगे। सब देख लेंगे तो पहचान जाएगा कि ये उस दिन ड्यूटी में हाजिरी कर रहे। तो ऐसे रही हमारी दूसरी ट्रिप प्रयागराज की, एक बार मायके से, एक बार ससुराल से। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए, और जो लोग नहीं आए वो इस वीडियो के माध्यम से गंगा जी के दर्शन करें, और जो आने के इच्छुक है वो आए, नॉर्मल दिन आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की सारी चीजें हो गई तो निकले बाहर और कुछ हल्के फुल्के खा के पूरे गेट के बाहर